हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस। मैं हूँ स्नेहा और अगर आप क्लास 10th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को कट पीट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर पढ़ें। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन क्या है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। प्रतिदिन नगर व शहरों में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा में जनित होती है। यानी कि नगर और शहरों में व्यर्थ जल बहुत ही बड़ी मात्रा में खराब होता है, यानी व्यर्थ होता है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है। नगर इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या है, वाहित मल सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा वाहित मल यानी कि सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। उसमें सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो अधिकांश रोगजनक होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे रोग होते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्या है, वाहित मल से ऑक्सीजन की कमी होती है। इन सूक्ष्म जीवों की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी होती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को दूषित करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। आनुवांशिक रोग क्या है और मनुष्य में इस रोग के उदाहरण भी क्या है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी कि उसके माता पिता को वह रोग रहता है और बच्चे रूप से प्राप्त होते हैं, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण क्या है। पहला वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर कहीं पे कट जाता है तो वहाँ विटामिन के कारण जब विटामिन के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन इस रोग में होता क्या है, इस रोग में अगर कहीं कट जाता है और चोट लग जाता है, अगर वहाँ से रक्त निकलता है तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लडर रोग कहा जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रूणपोष को विकास आवृतजीवी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भ्रूणकोश का विकास आवृतजीवी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, द्विनिषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणकोश का विकास आवृतजीवी पौधों में द्विनिषेचन के पश्चात होता है। आई होप कि क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।